हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर with negligible volume have 2.1 nanocoulomb and minus 0.1 nanocoulomb charges respectively. They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 meter. The electrostatic force acting between the sphere is into 10 to the power minus 9 Newton. Given 4 pi epsilon naught is equal to 1 by 9 into 10 to the power 9 SI यूनिट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है जिनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है. पहले इनको कॉन्टैक्ट में लाते हैं, फिर 0.5 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं. तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. तो बात करते हैं की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हमें बोल रखा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है. तो एक ये स्फीयर है जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है, आर है, और एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी भी रेडियस मेरे पास कितनी है, आर है. फर्स्ट के ऊपर हमारे पास 2.1 नैनोकूलम का चार्ज है, सेकेंड के ऊपर हमारे पास माइनस 0.1 नैनोकूलम का चार्ज है. फिर इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं. तो जब कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए. फाइनली जो इनका पोटेंशियल है V1 वो V2 के इक्वल हो जाएगा. और पोटेंशियल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, K Q1 बाई R1 विच इज इक्वल टू K Q2 बाई R2. और R1 और R2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है, वो भी R के इक्वल है. तो ये मैं इसको R लिख देता हूँ. तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो Q1 की वैल्यू फाइनल कंडीशन के अंदर वो किसके इक्वल आएगी, Q2 के इक्वल आएगी. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो टोटल चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है तो हाफ हाफ ही आएगा. Q1 और Q2 इक्वल है तो दोनों के अंदर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. तो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो नेट चार्ज जो Q है बाई 2. Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 के. अब जो नेट चार्ज Q है वो कितना होगा हमारे पास, वो आ जाएगा 2.1 नैनोकूलम पॉजिटिव चार्ज है माइनस 0.1 नैनोकूलम, यानी कि इनको माइनस कर देंगे माइनस 0.1 नैनोकूलम को, सॉरी या बोल सकते हैं कि ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये हमारे पास टोटल चार्ज कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास आ जाएगा 1 नैनोकूलम. ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा. अब इस चार्ज की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है. तो यहाँ पे मैं सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करता हूँ किस चीज़ की, कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा. तो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी K Q1 Q2 बाई डी स्क्वेयर. ये इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी. तो ये दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है. तो कूलम फोर्स हमें फाइंड आउट करना है. फाइनल कंडीशन का चार्ज हमें पता है. K की वैल्यू क्या होती है, K हमारे पास होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. K हमारे पास क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो ये K आ जाएगा. Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 नैनोकूलम है तो 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. और सेम वैल्यू है Q2 की, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये है 0.5 मीटर. तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कूलम फोर्स कितना आएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा. तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है कि ये स्फीयर है, इनके बीच में कितना फोर्स होगा, और इसके लिए हमें एक ब्लैंक स्पॉट दे रखा है. तो उस ब्लैंक स्पॉट में कितना आएगा, 36 आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 36. सो 36 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.